साथियों, आप देख रहे हैं बीएम खबर और अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर आलम सर हैं और हम यहाँ पे 11 सामूहिक शादी डॉक्टर साहब और पूरी टीम के द्वारा कराया जा रहा है बक्सर नगर भवन में। तो सर से हम पूछेंगे, सर कैसे संपन्न हुआ ये 11 जोड़ों का शादी? ये 11 जोड़ों की शादी हमारे साथ 2-3 फाउंडेशन और भी हैं और हमने पिछले साल भी किया हुआ था और ये सालों साल चलता रहेगा, क्योंकि इसमें पब्लिक का ही फ़ायदा है, आम जन का फ़ायदा है, गरीब का भी फ़ायदा है। जो लोग शादी नहीं करा पाते उनके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है, जिनके माँ बाप जो इंतज़ामात नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये वरदान है और ये एक महायज्ञ है हिंदू रीति रिवाज से, और कन्यादान महादान भी है। तो ऐसे समाज को संदेश देने के लिए साबित कीमत फाउंडेशन सहित 2-3 और भी सामर्थ फाउंडेशन है और मिथिलेश जी हैं, पीके पांडे जी हैं, तो हम लोगों ने मिलकर एक प्लानिंग की थी पिछले साल कि हम लोग ये शादियां जो है कराते रहेंगे और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में और भी 22 जोड़ों की शादियां होंगी। आने वाले समय 22 जोड़े। सर, क्या ऐसी शादी सामूहिक शादियों से दहेज प्रथा का जो प्रचलन है वो कुछ कम हो पाएगा या ख़त्म हो पाएगा? हमारे हिसाब से दहेज प्रथा अगर हम लोग देखें, एक बड़ा मास अगर इसकी तैयारी कर ले तो निश्चित रूप से दहेज प्रथा ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दहेज लेने वाला भी उतना ही बराबर का हिस्सेदार है जो लेने वाले के, है ना। तो दोनों ही को इसमें पूरा कोशिश करनी होगी। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो 11 जोड़े हैं उनसे पूछ के सामान दिया गया है। अच्छा। ना कि ऐसे मतलब दिया गया है, तो निश्चित रूप से एक सेटिस्फेक्शन है उनके मन में। तो ये जो दहेज की प्रथाएं हैं, जैसे लाखों मांगते हैं, कोई बाइक मांगता है, तो इसमें तो चीज़ें जो हैं हम लोग दे रहे हैं ना, तो दहेज की तो गुंजाइश ही नहीं है, वो ख़त्म हो गई। और जो जैसे बारी बारी से सालाना भी हम लोग पूछताछ करते रहते हैं, जितनी शादी होती है बीच बीच में हम लोग सबका न्यूज़ लेते रहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों को लेके चल रहे, देखते हैं हमारे। सर, क्या दहेज अभिशाप है एक हमारे समाज के लिए? दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि जितना भी आप देखते हैं कि किसी की बहू जल गई, किसी का लड़का आत्महत्या कर लिया, कोई बाइक की वजह से आत्महत्या कर ले रहा है, दहेज नहीं देने की वजह से 50 साल ताना मारा जाता है कि तुम्हारे शादी में मुझे बाइक नहीं मिली थी। तो इन सब कुरीतियों को मिटाना होगा, समाज के प्रबुद्ध लोगों को आगे आना होगा हमारे साथ, और निश्चित रूप से लोग आएंगे और ये कोशिश जारी है। समय बहुत ही कम है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। सर, डॉक्टर साहब के पिताजी हैं, हम इनसे सर से बात करना चाहेंगे। सर, क्या ऐसी सामूहिक शादियों से समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा? मेरे बंधु, अभी आप डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे कि जहेज़ क्या सही में अभिशाप है। मैं चूँकि बेटे से ज़्यादा उम्र जी चुका हूँ जी, इनके पास 37 साल 36 साल का अनुभव है, मेरे पास 62 साल का अनुभव है। जहेज़ अभिशाप नहीं बल्कि महाअभिशाप है। जहेज़ मांगने वाला कोढ़ियों से भी बदतर होता है, जहेज़ मांगने वाला रोड छाप भिखारी से भी ज़्यादा बदतर होता है। उससे बड़ा भिखारी कोई नहीं हो सकता। वो ऐसा भिखारी है जिसके चलते किसी की बेटी आग लगा के मर जाती है। वो ऐसा भिखारी है, बाद में उसे मिलता नहीं है कुछ, जिसके चलते बेटियों के घर वाले बर्बाद हो जाते हैं। शादी के बाद आपने सुना होगा कि मोटरसाइकिल देबो तब तो हर विदाई करब, जी जी, दमाद तब हम जाए देव। ऐसे लोग भी समाज में अभी हज़ारों लोग हैं। उस परंपरा को चादर ढांक देने के लिए साबित कीमत फाउंडेशन और उनके तमाम सहयोगी और सब फाउंडेशन और अच्छे लोग हैं। जब बहुत ज़िंदगी गुजरती है तो कोई नरगिश में रात की रानी पैदा होती है। वैसे ही डॉक्टर दिलशाद आलम जैसे अगर बरखुदार, फरमाबरदार, आज्ञाकारी और दिल के धनी आदमी पैदा होते रहेंगे तो बहुत कम दिनों में ये अभिशाप, ये कोढ़ की बीमारी ख़त्म कर दी जाएगी। और ख़त्म इसलिए कर दी जाएगी कि आपने सुना होगा कि एक बंदर प्रजाति से आने वाले सुग्रीव ने, चूँकि मैं बक्सर में खड़ा हूँ जी जी, जब सीता जी अशोक वाटिका में थी जनाब, वो तो राम की कन्या थी ना जी, राम दुलारी राम की न थी। उन्हें तो कई अलंकार से नवाजा गया है। रावण ने जब वहाँ ले जाके बिठाया तो भारत के बंदर को एक हया आई और सुग्रीव जैसे बंदर ने कहा, हे राम, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, और सभी प्रकार करियों से उकाई, जाही विधि मिली है जानकी आई। ये भारत का संस्कार है कि समाज सेवा के लिए जंगल में बैठकर बंदर कह रहा है हम तो इंसान की औलाद हैं, मेरा बेटा इंसान की औलाद है। आज मेरी तीसरी पीढ़ी खड़ी थी, मेरे पोता ने कहा एक पत्रकार के सवाल पे, जितना मेरे दादा मेरे बाबूजी ने किया है मैं उसे ज़्यादा करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा सर, आपने बोला कि आप एक इंसान है, लेकिन यहाँ पे इंसान को एक प्रथाओं में बांट दिया गया है, हिंदू मुसलमान जाति, ये जात वो जात, उस पे क्या? आप पढ़े लिखे इंसान हैं, यू आर लुकिंग हैंडसम,
योर पर्सनालिटी इज़ वेरी गुड। आपने पढ़ा होगा कि जब पहला इंसान पैदा हुआ तो उसे उर्दू में आदम कहा गया, हिंदी में मनु कहा गया। आदम को औलाद को आदमी कहा गया, मनु की औलाद को मानव कहा गया। वहाँ कोई जात नहीं थी। हवा की उस टाइम में कोई जात नहीं थी, शतरूपा की कोई जात नहीं थी। उनसे बच्चे पैदा हो गए, उसी में कुछ चोर भी निकले, कुछ डाकू भी निकले। हिंदू वाले समझ के अपने हिंदूवादी कह दिया, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अपने मुसलमान कह दिया। लेकिन खून एक है, ब्लड तो एक है, बाकी नसें एक हैं। डॉक्टर दिलशाद आलम के यहाँ कोई नहीं पूछता कि मियाँ डॉक्टर के यहाँ हम नहीं जाएंगे, वो डॉक्टर समझ के जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ भिखारियों की कोई जात नहीं होती। रामरेखा घाट पे मुसलमान भी, हम लोग भी जाते हैं, रात में चादर उड़ाते हैं। हम जैसे पढ़े लिखे लोग कभी ज़ात पात पे भरोसा नहीं करता। ज़ात आस्था का मामला है, पूजा करने का एक रास्ता है। कोई अल्लाह अकबर कहता है और कोई कहता है ओ मसतोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। संदेश एक ही है कि मेरे बंदो, तुम चाहे कुछ भी हो, अगर अपनी बेटी की शादी कर सकते हो तो पड़ोस के भिखारन की बेटी की शादी भी करने की सलाहियत रखो। ये संदेश है और उसी संदेश में हम भी चले, हमारे माँ बाप भी चले, हमारे बेटे दिलशाद भी हमसे ज़्यादा चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरा पोता भी उसी संस्कार का खून है जो ये कहेगा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान की परंपरा है।